बहुत हो गई प्लानिंग, अब आपको अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है। प्यार भरे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, तो इनके लिए आसान नहीं हो रहा है इन चीजों को भूलना। दायरे क्रॉस करना है और नई दुनिया की तरफ हमारे आने वाली जनरेशन को लेकर जाना है। इनके फादर फिगर जो हो सकते हैं, जो ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं इनको, उस सेपरेशन फेज में आपको एक दूसरे की कमी का एहसास होता था। वो बातें कभी ना सुने जो आपके अंदर नफरत फैलाए। मैं अपने ऊपर फोकस करूं या तुम्हारे ऊपर फोकस करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास किसी के ऊपर फोकस करते बैठने के लिए, ये आप बोलेंगी। दुख हमेशा दुख को मैनिफेस्ट करता है, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा दुख हाजिर। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बीच बीच में थोड़ा डिस्कस भी करते रहेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। बताए यूनिवर्स, क्या आने वाला है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई बिगिनिंग आ रही है आपके जीवन में। नई बिगिनिंग के साथ ही आपको ये गाइडेंस भी है कि आप जो सोचते हैं वो सिर्फ सोचते ना रहिए, अब वो एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जो भी आप सोच रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है तो एक्शन लेने का टाइम आ गया है, शुरू कर दीजिए काम। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको दूसरी कंपनी में अप्लाई करना है, कर दीजिए। यदि आप सोच रहे हैं आपको प्रपोज करना है, कर दीजिए। यदि आप सोच रहे हैं अपनी वाइफ को लेकर आना है, लेकर आ जाइए। यदि आप सोच रहे हैं कि अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करना है, कर लीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे नई जर्नी की तरफ एक कदम बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। ये एक्शन का टाइम है। यूनिवर्स की तरफ से आपको फुल ऑन सपोर्ट है कि आप अपने दुनिया में, अपने जीवन में एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ा सकते हैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट चल रहे हैं, बस उन थॉट्स को अब, जैसे होता है ना, पहले हम लोग पेपर पे प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में उसे लाइव करते हैं चीजें, वैसे ही अब पेपर पर प्लानिंग आपका हो चुका है, बहुत हो गई प्लानिंग, अब आपको अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है, ठीक है? और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताए। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी दो चीजों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो सोच समझकर उन चीजों को थोड़ा सा बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से सोचने की कोशिश करिए कि आपको ये करना है या ये करना है, ठीक है? दो चीजों के बीच में ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए। जो कुछ भी आपको लगता है ना, आपका दिमाग ये सही गेस करते हैं आप, आपका दिमाग आपको एकदम सही आंसर देता है, आपका मन आपको सही आंसर देता है। अपने मन की और दिमाग की ट्यूनिंग बना लीजिए। जब ट्यूनिंग बना लेंगे ना, तो मन और दिमाग के बीच में आप नहीं झूलेंगे। आपको लग रहा है कि आपके मन की सुनी जाए या दिमाग जो बोल रहा है कैलकुलेशन, उसके हिसाब से बिहेव किया जाए। दोनों को छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए, बैठ जाइए अकेले। इधर मन को रखिए, इधर दिमाग को रखिए, ठीक है? और शांति से बैठकर सोचिए, तो अपने आप आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर देंगे कि आपको मन की सुनना है या दिमाग की, ठीक है? और बताएंगे और क्या रहेगा व्यूअर्स की। बाप रे, कितने सारी चीजें आ रही है आपकी लाइफ में। हाँ जी, लीजिए। हाँ हाँ, पहली बात तो यहाँ ट्विन फ्लेम्स वाले लोग जो है वो रीडिंग देख रहे हैं, तो जो कोई भी आपके पार्टनर है ना, जो आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में कुछ मेहनत करना चाहते हैं, और आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं, ताकि आपके रिलेशन में ग्रोथ आ सके। बिकॉज इन्होंने इन पास्ट आपको विदाउट कमिटमेंट, विदाउट कोई चीज, विदाउट क्लैरिफिकेशन ये रिश्ता तोड़ दिया था। अब उन्हें आपको खोने का डर लग रहा है, ये सोच पा रहे हैं कि अगर मैंने आज एक्शन नहीं लिया तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये इनकी एनर्जी है कि इनको भी एक्शन लेना है, बिकॉज ये जो अभी फेज चल रहा है, ये आपके जीवन में एक्शन का टाइम चल रहा है, तो ये भी अपने जीवन में एक्शन लेने वाले हैं। और ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते पर थोड़ा सा हार्ड वर्क किया जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए, और
इस रिश्ते को बचाया जाए, ठीक है। बिकॉज आप लोग किसी एक सोल जर्नी का पार्ट है, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे प्यारे मूवमेंट्स, प्यार भरे मूवमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, तो इनके लिए आसान नहीं हो रहा है इन चीजों को भूलना। इन्होंने जिस तरीके से आपको छोड़ा, अब ये आपको खोने का डर इन्हें पहली बार सता रहा है। तो जो खोने का डर जो जिसको सताने लग जाए तो समझ लीजिएगा लत लग गई उसको, ठीक है आपकी। तो ये आना चाहते हैं आपके जीवन में। द वर्ल्ड की एनर्जी में आप है, आपको मतलब आपके जीवन में सारी वो चीजें आ रही है, आप अपना दायरा क्रॉस करके, बैरिकेड्स क्रॉस करके एक कदम आगे जा रहे हैं। अपनी दुनिया को, अपनी छोटी सी चीज को आप एक्सपांड करने वाले हैं। जैसे आप अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसको भी एक्सपांड करने वाले हैं। आप जॉब के लिए बाहर अदर कंट्रीज में या अपने इलाके को छोड़कर अदर जगह पर ट्राई करने की सोच रहे हैं। जैसे ये बात वही हुई कि आप तालाब छोड़कर समंदर में तैरने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत मुबारक हो आपको। ये हिम्मत बहुत कम आती है और आपके अंदर वो हिम्मत आई, तो ये करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमेशा होता है ना, तालाब के अंदर हमें अंदाजा नहीं होता है, हम अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं, और जब हमारा सामना समंदर में तैरने वाले शार्क से होता है तो तब हम डरने लग जाते हैं, है ना। तो पहले से ही अपने आप को आदत लगा दीजिए कि समंदर में तैरना है आपको, ताकि आप दुनिया में जाकर समझ सके, इस दुनिया को समझ सके, जीवन को समझ सके। बिकॉज तब तक हमें जीवन समझ में नहीं आता है, हमें लगता है इतना छोटा सा ही है जीवन। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और उसी विशाल जीवन की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को और दोनों चीजों के बीच में अब संतुलन बनाते हुए नजर आएंगे इन फ्यूचर, बिकॉज आप अपने दायरे क्रॉस करने वाले हैं। और यही करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, अपने दायरे क्रॉस करना होता है, तभी आप एक कदम किसी आगे किसी नई दुनिया की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने दायरे क्रॉस ना किए होते तो आज हमें आग, हवा, पानी, इन चीजों के बारे में समझ में नहीं आता। आज हमें आयुर्वेदा समझ में नहीं आता, दवाइयां नाम की कोई चीज समझ में नहीं आती, पानी पिया जाता है, खाना खाया जाता है, ये भी समझ में नहीं आता है ना। तो दायरे क्रॉस करके ही हमारे पूर्वजों ने ये इन चीजों के रिसर्च किए, तब जाकर आज हम इस कंडीशन में आकर बैठे हैं कि आज हम मनचाही चीजों को देख पाते हैं, है ना, उन्हें यूज कर पाते हैं। प्लास्टिक से लेकर हर एक चीज हम यूज कर पाते हैं, लकड़ी का हम प्रॉपर यूज कर पाते हैं, हर एक चीज, मतलब इस सृष्टि की हर एक चीज को हम यूज कर पाते हैं, वो उन्हीं की वजह से, ठीक है। अगर हमारे पूर्वजों ने दायरे नहीं क्रॉस किए होते तो जो हम हैं, जो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, नहीं बोल पाती। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी दायरे क्रॉस करना है और नई दुनिया की तरफ हमारे आने वाली जनरेशन को लेकर जाना है। और आप भी ऐसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी दुनिया में एक नया दायरा क्रॉस करते हुए एक अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप एक आने वाली जनरेशन को एक सीख देकर जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके जीवन में, कंप्लीट होने वाली है आपके जीवन में। धन, धन आकर्षित कर रहे हैं आप, ठीक है। और सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, जब धन आता है तो धन के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो ईमानदारी का धन कमाइए, ओके। ईमानदारी का धन में हमेशा तरक्की होगी, बरकत होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी। एक जहां अभी आप उस धन को इन्वेस्ट करेंगे, जो धनराशि आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा, जैसे बेईमानी के धन में भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना है, आपकी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है, आपके अंदर जो गुण है उन गुणों को नहीं छोड़ना है या नहीं खोना है, जो भी आपके पास है उसको नहीं खोना है, तो आप ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। अगर आप सिर्फ धन कमाना चाहते हैं तो भाई आप तो फिर किसी भी राह पर चलकर धन कमा सकते हैं, राइट। और क्या, जो आपके पार्टनर है उनके झगड़े चल रहे हैं भाई, ये जहाँ कहीं भी थे वहां पर इनके झगड़े चल रहे हैं, या हो सकता है इनके दिमाग में ही ऐसी उलझुल बातें चल रही है जिसकी वजह से इनको आपकी यादें आ रही है। आप ये इन्होंने जो भी पास्ट टेंस में आपके साथ किया, उन पास्ट टेंस की उस पास्ट टेंस की वजह से इनके दिमाग में ना
इन्होंने जो की ना गलतियां, एक गलती पर दूसरी गलती, दूसरी गलती पर तीसरी गलती, अब इतनी गलतियां हो गई है कि गलतियों के भी झगड़े हो रहे हैं इनके दिमाग में कि मैंने तो इतना सारा कर चुका हूं, अब मैं कैसे चले जाऊं। तो ये जो होती है ना एनर्जी, ये बड़ी परेशान करती है। लेकिन तब भी ये बड़ी हिम्मत करके, इसीलिए ये इतनी मेहनत करेंगे अब इस रिश्ते में आने के बाद कि आपको एक ये बहुत प्यार वाली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और बताइए न्यूज़ और क्या आ रहा है हमारी ऊपर से। ये जहां भी थे ना वहां इनका दिल टूट चुका है भाई, वहां ये बहुत परेशान हो चुके हैं और इन्होंने निर्णय ले लिया है कि ये किसी भी तरीके से आपकी तरफ आकर रहेंगे, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आकर रहेगी। ये स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें इनके इंट्यूशंस इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंट्यूशंस इनके हाई हो रही है, अपने टेलीपैथिकली आपसे बात कर पा रहे हैं, ये आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। पहली बार ऐसे हो रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। जैसे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में अगर कोई है तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस है, और ये कई दिनों से एनर्जी आ रही है ना अवेकनिंग अवेकनिंग की, तो हाँ ये एनर्जी है बिकॉज उनकी अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, तो ये बार बार आते रहेगी एनर्जी ऐसी। और इनके अवेकनिंग प्रोसेस में ये जब गहराई में जाकर इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ तो है इस रिलेशन में, कुछ जरूर है। और ये अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं अभी, इसीलिए स्टेबिलिटी के साथ आएंगे आपके पास, बिकॉज ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ आगे ग्रो करना, जीवन में आगे बढ़ना। ठीक है, और आपके जीवन में नई शुरुआत तो होने ही जा रही है। और जो लोग सोच रहे थे, जो कपल्स थे जो काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ नया आए, तो हाँ भाई आप लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज जरूर सुन सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई नया जॉब नहीं आ रहा है या कुछ नया जॉब वो लोग ढूंढ रहे थे, तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है रिगार्डिंग जॉब। ठीक है, और जो बिजनेस के रिगार्डिंग सोच रहे थे, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो आपको अपने जीवन में अप्लाई करने का टाइम है, तो आपको अपने जीवन में उसे अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो वेट ना करिए कि आपको कुछ ऐसी अलग चीज मिलेगी। आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे आइडियाज दे दिए हैं, बस आपको अप्लाई करना है और उसके रिजल्ट्स देखना है। ठीक है, और देखते हैं दूसरे कार्ड से क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स आ रहा है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो भाई ये बहुत मैनिपुलेटिव नेचर के थे जो कोई भी थे, और इनका मैनिपुलेशन इस चीज के लिए था बिकॉज ये अपने फैमिली में बहुत एंगेज हो चुके थे। तो ये मतलब श्योरली इनके फैमिली का कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम था, जहां पर इनकी फैमिली भी इन्हें मैनिपुलेट कर रही थी, जहां इनके फैमिली इन्हें खींच रही थी अपनी तरफ कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये अपनी फैमिली की बातों में जाकर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारे लोगों पर होता है फैमिली प्रेशर, थर्ड पार्टी बन जाती है फैमिली। तो ऐसी ही थर्ड पार्टी थी इनकी फैमिली, जहां पर इनके फादर इनसे ज्यादा मतलब इनके फादर फिगर जो हो सकते हैं जो ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं इनको। और फादर फिगर मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में जो कोई भी होएगा, इनके घर में कोई ना कोई मैस्कुलाइन एनर्जी में व्यक्ति है जो इन्हें इस तरीके के बंधन में डालकर रखा था। हो सकता है इनको बांध कर रखा था कि भाई तुम नहीं जा सकते, हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं किया था किसी ने, हमारे खानदानी वायरस जाग जाते हैं फिर जब ऐसी बातें होती है। तो ये उन्हीं पैरागेट्स को तोड़कर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं और आगे, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये आ रहे हैं आपकी तरफ, किसी भी तरीके से आकर रहेंगे। ठीक है, बिकॉज इन्होंने मन बना लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप देख पा रहे हैं, आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब जैसे होता है ना व्यक्ति के पास काम धाम भी है, कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा जी रहा है और अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर रहा है। और वो अब उस कंडीशन में नहीं रहा, रोतू रोतू वाली कंडीशन में नहीं रहा, उसके पास हर एक चीज है। वो चाहे तो हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो हर एक चीज को, जैसे दुनिया झुकती है उसके सामने, ऐसी एनर्जी में आपको देख पा रहे। और आपकी यही एनर्जी, यही ऑरा इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये किसी भी तरीके से आकर रहेंगे और बहुत तेज गति से आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, बाइक पर बैठ गए और आ रहे हैं। ओके, अगर बाइक नहीं चलाते हैं तो आप फोर व्हीलर का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, फोर व्हीलर नहीं तो हवाई जहाज का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हवाई जहाज नहीं तो पैदल का कर लीजिए, जो मन करे, बस ये इनका बस चले तो ये उड़ के आ जाए, ऐसी कंडीशन में है फिलहाल। ठीक है, अगर ये बाइक चलाते होंगे तो भी स्पीड से बाइक चलाते हुए आएंगे। मतलब इतनी फास्ट एनर्जी है, इतना फास्ट एक्शन होने वाला है आपके जीवन में इनकी तरफ से। और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? ये जहां गए थे ना, वहां इनका दिल टूटा है भाई, बहुत बुरे तरीके से टूटा है, इतना बुरा टूटा है। आपको ये बहुत अच्छी एनर्जी में देख पा रहे हैं। आप जब से ये क्लैशेस हुए आप दोनों के बीच में, आपने अपने तरफ ध्यान दिया, अपने आप पर फोकस्ड हो गए, और ये जहां गए आपको छोड़ के, ये इन्होंने जहां अपना फोकस लगा दिया था, वहां उस फोकस में इनका देखिए क्या हाल हो गया। उस फोकस वो फोकस बंद हो गया, अंधेरा हो गया वहां पर, और इनके दिल में तीर लग गए। तो वो ऐसे अंधेरे में तीर लगाए थे ना इन्होंने, तो ये अंधेरे में तीर लगे हुए सीधा इनके दिल में चले गए। तो जहां इनका दिल टूटा है बहुत बुरी तरीके से, जैसे होता है ना वो, इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला तो ये जहां गए, जिस थर्ड पार्टी में गए, उन्होंने इनको थर्ड पार्टी में डाला, ऐसी सिचुएशन हो गई इनकी। ठीक है, तो अभी जो है वो तो करना, जो किया वो तो भरना पड़ेगा। अब ये अपना कार्मिक अकाउंट ये क्लीन करेंगे, इसके बाद ये थोड़ा सा इस चीज से बाहर निकलेंगे। ये इसी चीज की वजह से, इसी इसी दर्द से ही बाहर निकलने के लिए ये आपके पास आए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी कार्मिक अकाउंट पहले क्लीन करेंगे, फिर इनका वही बताया ना, इनका बस चले तो उड़ के आ जाए, ऐसी हालत में है फिलहाल ये। लेकिन थोड़ा सा टाइम इन्हें भी देना पड़ेगा ताकि ये भी आगे चीजें कर सके। अब देखते हैं हमारे एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। बताइए हमारी लव एंजल्स हमारे व्यूअर्स के। इंडिविजुअलिटी आपको बोला जा रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी में रहिए। अगर ये वापस आ भी रहे हैं ना, तब भी इनको एक्सेप्ट करने के पहले आपको अपने आप को समझना है। ठीक है, अब मतलब अपने आप को नहीं खोना। ओके, एक बार आप खो चुके हैं, फिर से दोबारा नहीं खोना। और बताइए, और बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जरूर हो सकता है। ठीक है, या आपके बीच में जो सेपरेशन फेज दिया गया है आपको, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, समझने की कोशिश करिए। आप स्ट्रांगली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें तो इस फेज को समझना ही है। ठीक है, और बाकी लोग भी जो है ना, आपको जब फेज ऐसा मिलता है ना थोड़ा सा सेपरेशन का, वो सेपरेशन का फेज बहुत जरूरी होता है। पहले के जमाने में देखिए थोड़ा सा जानबूझकर ही सेपरेट कर देते थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बहाने डालते थे कि कभी दुल्हन को उधर लेकर जा रहे, कभी दूल्हे को इधर लेकर जा रहे, कभी अमावस्या को तुम नहीं देखना, पूर्णिमा को तुम नहीं देखना। ऐसी जो चीजें होती थी ना, दिवाली के बाद ये जाती है, वो जाता है, इस तरीके से लेने जाओ जी, ले यहाँ से दुल्हन चले जाएगी, फिर लेने आओ, जाओ जी लेने आओ जी। ऐसा जो चलता था ना, वो इसीलिए चलता था, बिकॉज जो सेपरेशन फेज होता था ना, उस सेपरेशन फेज में आपको एक दूसरे की कमी का एहसास होता था। और अब देखिए सेपरेशन फेज ही ऐसा कर दिया है कि बस खुद ही सेपरेट हो जाता। अरे भाई, आपने प्यार किया है, ठीक है, अगर प्यार किया है तो प्यार को समझने की कोशिश करिए, या तो फिर आपका प्यार नहीं है। यदि प्यार होता तो आप समझने की कोशिश करते अपने प्यार को, है ना। जब वही ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। और यदि, जैसे, कैसे बताऊं मैं आपको, अब हर व्यक्ति देखिए 5 उंगलियां है, एक जैसी है क्या? हर उंगली में फर्क है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, इनफैक्ट यही नहीं, इस हाथ की और इस हाथ की भी उंगलियां एक जैसी नहीं है। वैसा ही होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं वैसे सामने वाला सोच रहा हो, जैसे सामने वाला सोच रहा है वैसे ही आप सोच रहे हो, है ना। तो प्यार क्या करता है, मैंने बताया ना आपको, कोई भी चीज पैकेज में आती है। अगर अच्छा आ रहा है ना, तो भाई बुरा भी आएगा साथ, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 100% कंप्लीट ना कोई नहीं होता है, दूध का धुला कोई नहीं होता।
तो ये बात को आप समझना पड़ेगा आपको कि दूध का दूल्हा कोई नहीं होता है। आपको जब तक ये मैच्योर लेवल की थिंकिंग है, मतलब आप अभी भी केजी 1 केजी 2 जैसे अगर सोचेंगे, नहीं नहीं उसने तो ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है डियर। ये कलयुग है, ठीक है। यहाँ हर चीज में आपको समझना पड़ता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यदि कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपको कभी धोखा ही नहीं देगा, और जो धोखा दे रहा है उसने कभी प्यार ही नहीं किया था। तो क्यों उसके बातों में फिर क्यों उलझ रहे आप जानबूझकर, मतलब खुद ही क्या बोलते, तलवार के नीचे खुद ही सर देने का, और जब तलवार चल जाए तो तलवार को दोष देने का। ये तलवार ही ऐसी होती है, मेरा तो सर ही काट दिया। भाई तलवार वैसी होती है, अब आपको ही सर देना है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है ना। या तो तलवार में सर ही मत दीजिए, या तो हैंडल करने की कोशिश करिए, तलवार चलाना सीखना पड़ेगा फिर आपको कि उस तलवार से बचा कैसे जाए। अब हर व्यक्ति अपने अंदर ग्रोथ कर सकता है, दूसरे के अंदर नहीं। जैसे मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, आपके अंदर ग्रोथ तो नहीं कर सकती ना, आपके अंदर वो चीजें पैदा तो नहीं कर सकती, ठीक है। जब आप इन चीजों को समझेंगे, आप अपने अंदर जब चीजें डिसाइड करेंगे कि मुझे ऐसे बनना है, तभी आप बनेंगे। उसके पहले बनेंगे क्या। वैसे ही आपके पार्टनर जो भी है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, जब तक वो अपने अंतर मन से कोई चीज डिसाइड नहीं करते ना, वो नहीं बदलेगा भाई व्यक्ति। और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति बदल ही नहीं सकता है, तो आप किसी कार्मिक व्यक्ति के साथ डील कर रहे होंगे, है ना। कुछ ना कुछ आपका कर्मा बचा होगा, उसके साथ बैलेंस होगा। वही तो बैलेंस करने के लिए आप पैदा हुए यहाँ पर। ऐसा ही बेफिजूल तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है, और अगर तकलीफ दे ही रहा है तो भाई उसका कर्मा है ना, वो भुगतेगा आगे जाकर। इतना ही आप, मतलब मैं कर्मा कर्मा के तो इतने इतने कमेंट पढ़ती हूँ ना, उसको उसका कर्मा मिले, इसके साथ कर्मा हो, उसके साथ कर्मा। भाई कर्मा की डेफिनेशन में रोज बताती हूँ आपको, कर्मा वो नहीं है जो आप समझते हैं। क्या हुआ है ना, चैनल सब चलाने के लिए ना दो चार ऐसी ऐसी बातें आपको बोली जाती है ताकि आप भड़क जाए, ठीक है। क्योंकि आपके मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, ईगो को सेटिस्फैक्शन, जो चैनल आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है ना, वही आप अट्रैक्ट होते हैं। वहां से आप वो नेगेटिविटी उठा लेते हैं ना जो आपके जीवन में हानिकारक होती है। और फिर जब आप पूरा टॉक्सिसिटी से भर जाते हैं, तब आपको टॉक्सिसिटी रिलीज कहाँ करूं ये समझ नहीं आता है। फिर आप ब्लैक मैजिक और इन चीजों में पड़ जाते हैं। आप ज्ञान वही सुनिए जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। वो बातें कभी ना सुने जो आपके अंतर्मन को भड़काए, वो बातें कभी ना सुने जो आपके अंदर नफरत फैलाए, है ना। कभी भी नफरत, जो भी जहां भी जो भी चीजें आप सुनते हैं, हमारे कान जो होते हैं ना, वो हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है। हमेशा कान इसीलिए खुले रखने चाहिए क्योंकि वहां से हमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान कौन सा जा रहा है आपके अंदर मैटर करता है, गलत जा रहा है या सही जा रहा है। अगर आपके अंदर ज्ञान सही जा रहा है तो आपकी डेवलपमेंट होगी, वहां से आप ऐसे नीचे नहीं आएंगे, है ना। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, आप हर चीज को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं, लाइफ में कभी नहीं हारेंगे, अपनी जर्नी को ऐसे आगे लेकर जाएंगे हमेशा। क्या तुमने धोखा दिया, ओके ठीक है, सरेंडर टू यूनिवर्स, देख लेंगे भाई, वो मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है, इधर अपनी लाइफ को मेरी लगी पड़ी है, मैं क्यों तुम्हारे ऊपर फोकस करूं, ऐसे वर्ड्स रहेंगे आपके। मैं अपने ऊपर फोकस करूं या तुम्हारे ऊपर फोकस करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास किसी के ऊपर फोकस करते बैठने के लिए, ये आप बोलेंगी। इसे बोलते हैं, ये एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को आपको डेवलप करना है। नेगेटिविटी को अपने दिमाग, मतलब अपने कान से अंदर नहीं जाने देने का। नेगेटिविटी आपके जीवन को बर्बादी की तरफ ही लेकर जाती है। नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं, कभी नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। तो भड़काऊ जो डायलॉग्स होते हैं या भड़काऊ चीजें होती है ना, उनसे थोड़ा सा दूर रहे, प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव करिए। जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आती है। अपने इमोशनल साइड को मेंटेन करने की कोशिश करिए, ज्यादा इमोशंस में भी बहकर कोई मतलब नहीं है ना। प्रैक्टिकली समझिए उस चीज को, आपको दिमाग है, जहां तर्क लगाना है वहां लगाइए तर्क। और अगर इतना ही, अगर दिल से बहुत प्रेम किया हुआ है ना, तो फिर दिल से ही सब कुछ करना पड़ेगा, फिर दिल से सारी चीजों का सैक्रिफाइस भी हो जाता है। फिर वैसे कमेंट ना करे कि भाई ये इसको ऐसा मिले उसको वैसा मिले। फिर आप भाई
प्राइमरी के जीवन KG2 जैसी बात हो रही है। मतलब वही कि इसने मेरा पेन चुराया, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरा रबर ले लिया, उसने तो मेरी स्लेट ले ली, उसको तो मैं पानी नहीं दूंगा, मेरे टिफिन में अकेला खाऊंगा, छुप छुप के टिफिन खाऊंगा। ऐसा होता है। प्राइमरी KG ये सब चीजें होती है। आप अभी जिस लेवल पर है, अभी आप बहुत मैच्योर पर्सन है, ठीक है। आपको आपके जीवन के निर्णय जो है वो बहुत मैच्योरिटी से लेना चाहिए। जिसका जीवन है वो देखेगा, उसका कर्मा है वो देखेगा, वो अपने कार्मिक अकाउंट खुद क्लियर करेगा। आप अपने कर्मा ना खराब करें। किसी को बुरा बोलकर भी हम अपने नए कर्मा क्रिएट करते हैं, फिर वही वही होता है कि फिर वही देने के लिए आना पड़ता है, फिर हमें प्री KG1 KG2 से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अब हम लोग जिस कंडीशन में है, जहां है वहां से आगे बढ़े, ठीक है। हमेशा सीढ़ियां नीचे नहीं उतर, सीढ़ियां हमेशा ऊपर चलना, एक कदम हमेशा आगे जाना चाहिए, कभी पीछे मत आना। इसीलिए मैं रीडिंग के बीच बीच में भी इतनी सारी चीजें बताते रहती हूँ, ताकि आप लोग हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाए, आपके अंदर खुशियां हमेशा एंटर होती रहे। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो खुशियों को मैनिफेस्ट करेंगे। दुख हमेशा दुख को मैनिफेस्ट करता है। देखिएगा, हमेशा जो दुखी इंसान होता है, जो बहुत दुख मनाता है ना, उसके इर्द गिर्द हमेशा दुखी दुख दिखेगा आपको। वो हमेशा दुख को मैनिफेस्ट कर लेगा, अपने आप कर लेगा। एक दुख खत्म नहीं होता है, दूसरा दुख हाजिर, दूसरा दुख खत्म नहीं होता है, तीसरा हाजिर। और जो हमेशा खुश रहता है ना, उसको दुख भी है तब भी खुशी होती है। हाँ, आ गया दुख आ गया, वेलकम, कब जा रहे हो? खाना पीना खा के जाना, ऐसे होता है। तो हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो अपने अंदर जो निगेटिविटी को भी सुन के ना, आप उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। मतलब वही होता है, एक कलाकार होता है, एक आर्टिस्ट है, बहुत पुराने, एक पोर्ट्रे आर्टिस्ट है। वो कचरा देखते हैं, यहाँ के नहीं, NRI है, ठीक है। वो कचरे में से जितना भी कचरा होता है ना, कचरे में से चीजें निकालते हैं और उसका पोर्ट्रे बनाते हैं। कचरे में खूबसूरती ढूंढी उन्होंने, वही आपको करना है। जीवन ऐसा ही होता है, कचरे जैसा होता है, उसमें खूबसूरती ढूंढना आपका काम होता है। जो व्यक्ति कचरे से खूबसूरती ढूंढता है ना, उसी का जीवन खूबसूरत होता है। वही अपना जीवन खूबसूरत बना भी सकता है, और वही किसी और का भी जीवन खूबसूरत बना सकता है, ठीक है। तो देखते हैं और आपके लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, और बताइए। देखिए, अब इससे आगे नहीं रहूंगी, ठीक है। आपको अपने रिलेशन को नर्चर करना है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ रिलेशंस आपके लिए क्लोज होंगे भाई। तो जो भी रिलेशंस आपके जीवन में क्लोज होते हैं, वो क्लोज होने के लिए ही होते हैं, ओके। तो ये जर्नी ही ऐसी है कि कुछ बनाती है तो कुछ क्लोज भी करती है। तो आपको जो क्लोज हो रहा है उसे क्लोज होने दीजिए, और आप अपनी जर्नी की तरफ फोकस करिए, जो आपके हाथ में है। बस कोशिश करिए कि आपके हाथ में जो चीजें हैं वो वैसी ही बनी रहे हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, या इन्हें कुछ और सोचने की जरूरत है। बस देखते हैं क्या है। ये शांति चाहते हैं, इनकी शांति भंग हो चुकी है, इसीलिए ये शांति चाहते हैं। थोड़ी सी दिल दुखा है ना इनका, दिल में तीर लग गए। ऑफ सिक्योरिटी, ये आपको मिस्टीरियस व्यक्ति की तरह देख रहे हैं, या इन्होंने कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्री बनाकर रखी है। तो क्या कर सकते हैं, अब आप मिस्टीरियस है तो, है ना, इनको आप मिस्ट्री मिस्ट्री की तरह लग रहे हैं, या आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इंटीमेसी इन्हें बहुत ज्यादा फील हो रही है, ठीक है। इन्हें लग रहा है आप लोग सोलमेट्स। इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है ना, वही है। ये अंदर से खाली हो चुके हैं, और इन्हें खाली खाली सा एहसास हो रहा है, जैसे होता है ना हमारी आत्मा किसी ने निकाल ली, वैसा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, जरूर ऐसा इनको महसूस हो रहा है। इनका अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है, इसका 3 बार कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। सौरों की एनर्जी में है, ये माफी चाहते हैं आपसे, और जो भी डिसऑनेस्टी की थी इन्होंने,
ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे इन्होंने ये सब कर लिया आपके साथ, इतनी प्यारी सी सोल के साथ, है ना। और मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको। आप लोग लिखते हैं, आप लोग सच में बहुत प्यारे, बिकॉज आपकी एनर्जी में फील करती हूँ हमेशा। और रीडिंग जो होती है ना, वो आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग रीडिंग्स देखते हैं और इसे अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हमेशा रीडिंग से पॉजिटिविटी मिले, मुझसे पॉजिटिविटी मिले। मैं हमेशा हीलिंग सेंड करूँ आपको, ताकि आपके जीवन में आप खुशियों को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। जो लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है, उनके जीवन में रियूनियन जैसे क्षण आए। और जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में उनको नया पार्टनर चाहिए, तो आपको आपके जीवन में नया पार्टनर मिले, बहुत अच्छा पार्टनर। ठीक है। आपके जो भी क्लैशेस है, फैमिली के हो या कोई भी क्लैशेस हो, वो हमेशा मतलब सॉर्ट आउट हो जाए सब कुछ। आप एक बहुत अच्छी प्यारी सी एनर्जी में आ जाए, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी में आ जाए। और एक मतलब खुशियों भरी लाइफ आप जिए, ताकि आपके खुशियों भरे वाइब्रेशंस जो है वो मदर अर्थ को मिल सके। ठीक है। माधृति, माधृति कहती है कि अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करिए, ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सके। यही अभी थोड़ा टाइम पहले ही जितनी बातें बोली है ना, वही माधृति बताती है कि पॉजिटिव रहता है ना, तो इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और आप वैसे भी एक्शन में है भाई, एक्शन हो रहा है आपका, आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर पा रहे चीजें। तो बस ऐसी ही एनर्जी में बने रहे, ताकि आपके जीवन में और चीजें आते रहे। ठीक है। मुरुगन, आपके जीवन में अगर कोई थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स बचे होंगे ना, बस उसको ओवरकम करें। ठीक है। जैसे ही आप ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करते हैं, अब देखिएगा आपके जीवन में ना बहुत चेंजेस आएंगे, लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और यही पॉजिटिविटी ही आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, बाकी कुछ नहीं। हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें होती है, करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने जिन्होंने ये पॉजिटिविटी का अनुभव किया होगा ना भी, उनके लाइफ में ये जरूर हुआ रहेगा कि उन्होंने पॉजिटिविटी को ही आकर्षित किया होगा। बस आपको अपने अंतर्मन को चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपने अंतर्मन को चेंज किया, तो आपके पार्टनर को आपके आपने अपनी तरफ ध्यान दिया, तो हो रहा है ना आपके पार्टनर आपकी तरफ हट रहा है। फिर वही है, अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्ड कर दीजिए अपने अंदर। थोड़ी सी जो छोटी छोटी जो चीजें बची होगी ना, बचा कुचा जो टाइम है ना, जब तक ये नहीं आते आपके पार्टनर, तब तक जो बचा कुचा टाइम है ना, तो बची कुछ जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपको लगता है, आप अपने आप को स्टडी करिए। आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है, बस उसको सुधार लीजिए। ये कमी है, उसको सुधार लीजिए। अगर कुछ ज्यादा है तो उसको मेंटेन कर लीजिए, है ना। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, प्यार भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना नफरत ज्यादा होनी चाहिए। जब प्यार और नफरत इक्वल हो जाती है, दैट मीन रिश्ता मेंटेन होगा। ठीक है। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, जैसे कट्टरता हानिकारक होती है ना। जैसे किसी भी चीज की कट्टरता, हम लोग बोलते हैं ना नॉनवेज नहीं खाने का, तो उसकी भी कट्टरता हानिकारक है। और हम लोग बोलते हैं ना वेज नहीं खाने का, उसकी भी कट्टरता हानिकारक है। जैसे कुछ लोग हैं जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, कुछ लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है। भाई दोनों अपनी अपनी जगह, है ना। जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाए। अब इस चीज में भी कट्टरता हानिकारक है। कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन को लेकर कट्टरता रखते हैं कि हमारा ही रिलीजन श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग इंसान है। इंसान मर जाने के बाद में जब आत्मा बन जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं बचता है, जीरो हो जाता है वो। फिर उसका क्या। तो ऐसे ही है। आज हम कितने केसेस देखते हैं, कभी किसी रिलीजन में कोई पैदा हो रहा है, कभी किसी रिलीजन में कोई पैदा हो रहा है। कभी कभी किसी को पास्ट लाइफ याद आती है, तो वो किसी और ही रिलीजन का था। तो इसका मतलब रिलीजन किसी को बांध नहीं सकता है। और रिलीजन जो आपको लगता है ना, वो सिर्फ एक पाथ है, आपको एक डायरेक्शन है। इसके अलावा रिलीजन कुछ भी नहीं है। जो है वो मानवता है। धर्म क्या है, धर्म इज अ डिफरेंट थिंग एंड रिलीजन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो रिलीजन कास्ट कल्चर की चीजों में भी ना बंधे, वो भी एक कट्टरता है। वैसे ही हर चीज की एक कट्टरता होती है। अब ये तो मैंने जो कट्टरता आप फटाक से समझ सकते हैं, उसको मैंने समझा दिया। वैसे ही स्त्री पुरुष की भी एक कट्टरता होती है कि हम स्त्री है, हम पुरुष है, ये भी एक कट्टरता है। इन दायरों से बाहर निकलना है। ये भी एक बैरिकेड्स, या मैं ये हूं, मैं वो हूं। कट्टरता और अलग अलग चीज की होती है। मैं ओनर हूं और ये नौकर है,
दैट मीन्स ये भी एक कट्टरता है। इस कट्टरता से भी बाहर निकलना है। हर एक व्यक्ति इक्वल है, ना कोई नौकर है, ना कोई मालिक है, ना कोई कुछ है। मतलब हर एक चीज, जैसे अगर मैंने बहुत ये कर लिया, मैं अपने ईगो में हूं, तो वो भी एक कट्टरता हो गई। ठीक है, जब तक मैं शून्य हूं तब तक ठीक है। जब मैं शून्य से एक पर आ जाऊंगी ना, इट मीन्स कुछ तो बैलेंस गड़बड़ है, कोई कुछ तो गड़बड़ है, वैसा हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखिए, ताकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ बिल्ड होती रहे। अब जब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ जो है ना, वो ऊपर ऊपर जाएगी, आप नीचे कभी नहीं आएंगे। आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की हासिल करें। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची होगी, किसी का दिल दुखा होगा, कोई आहत हुआ होगा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा यहाँ से भी जो भी संदेश जाए, वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ अप्लाई। ठीक है, तो यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।